Exercise 11.4, question number 8th NCERT exemplar. Question is, find the area of the sector of a circle of radius 5 cm. The corresponding arc length is 3.5 cm दे रखा है. हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है. तो लेंथ ऑफ आर्क जब गिवन है तो वहां से क्या करेंगे, हम सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फाइंड कर लेने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर जो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है वहां पर उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. आंसर हमारा बड़े आराम से आ जाएगा. आइए स्टार्ट करते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर पे लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो हमारे पास लेंथ ऑफ जो आर्क है दैट इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब हो गया कि 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर है. तो क्या करते हैं, हम यहाँ से सीधा थीटा की वैल्यू को निकालते हैं. तो 360 को आप जब थीटा निकालोगे तो 360 डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा 360 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर आ जाएगा. तो चलो थीटा हमने ए निकाल लिया. आर की वैल्यू को बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें थीटा जब निकल गया तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा बच्चों. एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है दैट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है ना. तो पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे. थीटा के जगह पे क्या करेंगे, 3.5 इंटू 360 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू ए थीटा. थीटा तो आपके पास ये हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर. ठीक है, देख लीजिए पाई आर स्क्वायर हो गया सेक्टर एरिया. थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे 3.5 इंटू 360 अपॉन 2 पाई आर और एक 360 यहाँ पर पहले से भी था ना. ये 360 है ना पहले से और थीटा वाले में भी 360 ऊपर में. अब देखो हमने पहले कैलकुलेशन इसलिए नहीं करा था कि अब हमारा बिल्कुल काम यहाँ पर बहुत आसानी से हम कर लेंगे. पाई से पाई कट गया 360 कर गया. अब आर स्क्वायर जो है यानी कि पुट कर दो वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू 3.5 अपॉन क्या होगा 2 इंटू आर की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. ऊपर से अगर आप चाहते हो तो नीचे 10 ला दो. ठीक है, तो ए डेसिमल भी आपका अब हट जाएगा. तो अब आपके पास बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो गया 25 इंटू 35 अपॉन 5 टू जा 10 ए 100 हो गया. तो अब 35 25 में मल्टीप्लाई करोगे, 35 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 आएगा. 5 कैरी 2 10 और 15 5 3 जब 15 15 और 5 टू जा 10 तो 15 और 10 25 हो गया. 2 27 7 हो गया. 2 6 इंटू 8 हो गया यानी कि ए आ जाएगा 875 अपॉन क्या हो गया 100. तो जो इसका आंसर आएगा वो 8.75 और यूनिट हम चेक कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर तो पेपर में जब भी करना हो, जैसे मुझे अब लगा कि भाई थीटा बाद में हमें पुट करना पड़ेगा तो थीटा के लिए मैंने टेंशन लिया ही नहीं कि कैलकुलेशन में यहाँ पर हम टाइम सेव कर सकते हैं और अगले डायरेक्टली थीटा, क्योंकि यहाँ भी करना था फिर यहाँ करते फिर यहाँ करते तो लेंथी कैलकुलेशन टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग था. तो हमने क्या किया थीटा को यहीं पे डायरेक्टली पुट कर दिया और कैलकुलेशन को निकाल लिया बड़े आराम से. तो आंसर इज 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर.